बड़े लिख लीजिए एक बार, बड़े क्या है इंटरफेरेंस, क्या है इंटरफेरेंस लिखिए। बड़े इफ द टू लाइट वेव ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, if the two light wave of the same frequency and having zero or constant phase difference and having zero or constant phase difference or constant phase difference, लिख लिया। traveling in the same direction, continue, ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, यानी सेम ही डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए वो, एंड ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, आई मीन टू से ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। एंड सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन पता है मिलना होता है, एंड सुपरपोजिशन गेट्स रीडिस्ट्रीब्यूटेड, सुपरपोजिशन मतलब मिलकर, बट एंड सुपरपोजिशन गेट्स रीडिस्ट्रीब्यूटेड बिकम्स, क्या बोला, superposition gets redistributed becomes maximum at some point या some places लिख लो, becomes maximum at some places and minimum at other, becomes maximum at some places and minimum at other. This phenomena is called interference. क्या कहते हैं इसे? इंटरफेरेंस। यानी इंटरफेरेंस मींस क्या है, किस प्रकार से हम दो वेव को मिलाएं, मिलने के बाद में वो ब्राइट मिलेगा या डार्क मिलेगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, किस तरीके से किस तरीके से हम दो वेव को जोड़ सकते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं, उनके मिलने पर किस प्रकार का पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, ब्राइट मिल रहा है या डार्क मिल रहा है, इसके बारे में बतलाएगा कौन? इंटरफेरेंस। पता लग रहा है हम क्या बोल रहे हैं? बट अगर ध्यान से देखो, इंटरफेरेंस में बोला गया है दो वेव होनी चाहिए जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम, क्या हो, सेम। दो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, वो वेव आए सुपर इंपोज होंगी, यानी मिलेंगे एक दूसरे। अब मिलने के क्या क्या तरीके हैं, तो आपके सिलेबस में दो तरीके बता रखे हैं बड़े, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दो बता रखे। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करी जाए तो ये क्या होता है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करी जाए तो ये क्या होता है। कोई पूछे कंस्ट्रक्टिव, तो दिमाग में कंस्ट्रक्टिव सुनते ही सिर्फ एक ही चीज याद आनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव मींस ब्राइट। कहीं भी करते समय क्वेश्चन कर रहे हो बुक से और उसमें लिखा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आई, ब्राइट। क्या आएगा? ब्राइट। ब्राइट या फिर मैक्सिमम, ब्राइट या फिर मैक्सिमा, यानी मैक्सिमम भी है, मैक्सिमम बोलो तो भी अच्छी बात है, मैक्सिमा बोलो तो भी अच्छी बात है। यानी कई बुक्स पढ़ोगे उसमें मैक्सिमा लिखा होगा, कई बुक पढ़ोगे उसमें ब्राइट लिखा होगा, तो कई बुकों में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही लिखा होगा, तीनों का मतलब सेम होता है। यानी दो वेव को मैं किस तरीके से जोड़ूं जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, क्या है, सेम, तो मैं सीआई तरीके से जोड़ सकता हूं और डीआई तरीके से जोड़ सकता हूं। यानी एक बार दो वेव को जोड़ूंगा तो मेरे को कहीं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ब्राइट मिलेगा, तो एक बार दो वेव को जोड़ूंगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या मिलेगा, डार्क मिलेगा। तो ये आपको पढ़ना है किसके, इंटरफेरेंस के अंदर। पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो बेटा अगर मान लो डीआई यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो उसका मतलब सुनते ही दिमाग में डार्क आना चाहिए। क्या आना चाहिए? डार्क। डार्क मींस क्या, मिनिमा। यानी कहीं बुक पढ़ रहे हो उसमें मिनिमा लिखा है, इट मींस डार्क की बात हो रही है, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात हो रही है। तो यानी तीन नेम आने चाहिए, कंस्ट्रक्टिव यानी ब्राइट यानी मैक्सिमम। अगर डीआई की बात करें तो डार्क या फिर मिनिमा, कंस्ट्रक्टिव में मैक्सिमम होता है। हाँ ना बोल भाई, ये बेसिक बात है। तो इंटरफेरेंस में लिखा गया है वो बता रखा क्या होता है, दो वेव को मिला रहे हैं, सुपर इंपोज कर रहे हैं, जिनकी डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, और जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम हो। मिलने के बाद क्या पैटर्न मिलने वाला देखना है, ब्राइट मिलेगा, डार्क मिलेगा, वो भी देखेंगे। पता लग गया क्या? तो बेटा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिर लीजिए इंटरफेरेंस, क्या बोला है, इंटरफेरेंस। बेटा क्या होता है इंटरफेरेंस? इफ द टू लाइट वेव, इफ द टू लाइट वेव ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी and having zero or constant phase difference and इसलिए constant phase difference traveling in the same direction, but and superposition gets redistributed, but आगे होता becomes maximum at some point and minimum at other। पता लग रहा है हम क्या बोल रहे हैं? सम पॉइंट या सम प्लेस लिख लो, ज्यादा अच्छा लगेगा। बड़ा इस नोन एज क्या, इंटरफेरेंस। बड़ा इंटरफेरेंस के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हो, एक पढ़ोगे सीआई और एक पढ़ोगे डीआई, यहां पे लिख लिया ऐसे करके। बड़े एक पढ़ोगे डीआई। बड़ा सीआई का मींस क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस,
DI का मीन्स क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव का दूसरा नाम क्या होता है? मैक्सिमम, या फिर जिसको क्या बोलते हैं? ब्राइट। बड़ा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नाम क्या होता है? मिनिमा, या फिर इसको क्या बोलते हैं? डार्क। एक बात तो याद नहीं चाहिए, अगर डेफिनेशन को ध्यान से देखो क्या लिखा है? दो लाइट वेव, यानी दो सोर्स रहे होंगे, दो सोर्स से लाइट निकल रही होगी, कुछ वेव भी होगी, इक्वेशन ऑफ वेव भी होगी कुछ, तो दो लाइट सोर्स है। बट आगे कह रहे हैं जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी क्या हो? सेम फ्रीक्वेंसी। आगे क्या कहते हैं? हैविंग द जीरो, यानी जीरो हो सकता है फेज डिफरेंस, या फिर कांस्टेंट हो। क्या हो? कांस्टेंट, यानी जो है वही रहे, समय के साथ बदले ना। पता लग रहा है क्या बोल रहा हूं? एक बात होगी। और क्या लगाए? सुपरपोजिशन, दोनों वेव को सुपरपोजिशन कराएंगे तो उसके बाद कुछ जगह ब्राइट मिलेगा तो कुछ जगह क्या मिलेगा? डार्क। लिखा ना, बिकम्स मैक्सिमम एट सम प्लेसेस एंड मिनिमम एट अदर प्लेसेस, है ना भैया? तो मैक्सिमम कहां मिलेगा, डार्क कहां मिलेगा, वो सब देखने वाले। नहीं पता लगा तुम्हें? तो बेटा इंटरफेरेंस के नीचे दो डालो चाहिए ऐसे करके, बेटा CI और DI। CI को पूरा लिखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, DI को पूरा लिखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मैक्सिमा भी लिखो CI को, और DI को मिनिमा भी लिखो। CI को ब्राइट भी लिखो और DI को डार्क भी लिखिए। फास्ट हलवा चीज, कठिन तो नहीं है बेटा। इसके अंदर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, क्या होता है उसके डिफाइन करेंगे और उसके ग्राफ करेंगे और बेसिक सी चीजें बताएंगे। जल्दी फास्ट। ना जाने तुम कब आओगे। नहीं आएंगे, इसके नहीं आएंगे। इसका एक ग्राफ आएगा, एक YDAC का और एक आपका डिफ्रैक्शन, यानी सिंगल स्लिट के जब करोगे वहां पे आता है, ठीक है। सिंगल स्लिट में इंटेंसिटी लगातार कम होती है, जबकि डिफ्रैक्शन में जो इसमें करोगे YDAC में, उसमें इंटेंसिटी सेम रहती है। यानी जब आप YDAC करते हो तो ऑल द ब्राइट फ्रिंजेस हैव द सेम इंटेंसिटी, जबकि बहरहाल तुम सिंगल स्लिट में डिफ्रैक्शन करोगे वहां पे इंटेंसिटी लगातार कम होती है। तो ये दो ग्राफ वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, यानी वेरिएशन ऑफ द इंटेंसिटी के ग्राफ इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। मीठा सा मुरब्बा, शहद का डब्बा, आँख पिया में मल मल, तुम्हारे छज्जे के नीचे खड़े हैं, 60 फुटा के नीचे खड़े हैं, 60 फुटा बाइक पे घूम रहे हैं, बड़े आगे लाले। बेटा CI क्या लिखा है? CI बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बेटा इसे बेटा इंटरफेरेंस क्या होता है? दो वेव किस तरीके से मिला सकते हैं उनके बारे में बता रहा है CI। कुछ जगह मैक्सिमम, कुछ जगह मिनिमम। बेटा फील लो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अरे हाँ ना बोल भाई। बेटा द पॉइंट लिखो, द पॉइंट फॉर विच द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। The point for which the resultant intensity of light is maximum. I repeat, but the point for which the resultant intensity of light is maximum. आइए भाई आइए, भगवान तुम्हारा भला करे। नमस्ते तो सही है, आदाब, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हें अच्छी अच्छी तरीके हयात मिले, ठीक है। आओ बेटा फील लो क्या लिखा है? द पॉइंट फॉर विच द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। बड़े से कहते क्या है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। करिश्मा क्या कहते हैं? गुड, तू भी पढ़ती है बेटा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का एक और नाम होता है, बोल ले बेटा एक बार दोबारा। बेटा ब्राइट या फिर मैक्सिमम। मैक्सिमा बोल सकते हो, मैक्सिमम बोल सकते हो। मैक्सिमम सबसे ज्यादा सुनने को मिलेगा। बेटा देखें जरा कैसे दिखेगा। मान लो एक वेव ये रखी है, गुजिया दिख रही है। अभी तुमसे कुछ पूछूंगा फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ठीक है, फील लेना भी। मान ले बेटा एक वेव ये रही, तुम्हारे छज्जे के नीचे खड़े हैं, बड़े एक ये रही, बाहर ए अच्छे मजे नहीं आएंगे यहाँ पे। बड़ा फील है यहाँ पे, देख ये रही यहाँ पे, बड़े एक वेव यहाँ बनाएंगे और एक इन दोनों का रिजल्ट निकालेंगे। तुम्हारे छज्जे के नीचे खड़े हैं केवल। अरे तुम्हें फ्रीक्वेंसी पता है क्या होती है? अच्छा ग्रेट, एक बात बताना जरा बेटा, बताओ फ्रीक्वेंसी कितनी है? एक मिनट को, एक ऐसे पूरा बना देते हैं, रुक जा। हाँ भाई बता फ्रीक्वेंसी कितनी है? बेटा कोनी से मुंह मारूंगा। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज, 3 हर्ट्ज, 4 हर्ट्ज, 5 हर्ट्ज, कितनी है यहाँ पे? बता भाई। 2 हर्ट्ज है। बड़े एक यहां से स्टार्ट हुई, ये 1 हर्ट्ज, ये 2 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितनी है? 2 हर्ट्ज। हाँ देख यहां से स्टार्ट हो रही है, एक से यहां पे पूरा साइकिल कंप्लीट, एक यहां पूरा कितना हुई? 2। नंबर ऑफ साइकिल तो होता है पर सेकंड में 1/t। बहरहाल बात तो फॉर्मूला तो तेरा ठीक ही था, ठीक है। बड़े एक फील लीजिए अब यहाँ पे,
बेटे एक वेव ऐसे आ रही है, अरे हाँ तो बोल दे लाला, मेरी तो हाइट भी छोटी है, भगवान करे तुम्हारी तरह लंबा होता मैं भी। अच्छा तू छोटा है फिर ले। बेटा बता यहाँ से आएगी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ए ऐसे आके एक, फ्रीक्वेंसी कितनी है, ए ऐसे आके, कितनी फ्रीक्वेंसी है, 2 हर्ट्ज से। बड़ा सेम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे भी ले, ये ऐसे आएगी ऐसे आएगी ऐसे आएगी ऐसे आएगी ऐसे चली आएगी, कितनी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे भी 2 हर्ट्ज। बड़ा ये और ये दोनों ऊंचाई ऊंचाई है, इसका एम्पलीट्यूड ए, इसका कितना है बी, दोनों मिलेंगे तो बिकम्स मोर ऊंचाई। बड़े क्या हुआ, ए प्लस बी। बड़ा निचाई से निचाई मिलेगा, बिकम्स मोर निचाई, मोर ऊंचाई, मोर निचाई। पता लग रहा है क्या बोल रहे हैं? बड़ा फ्रीक्वेंसी देख ध्यान से, 2 हर्ट्ज है, ये 1 हर्ट्ज, बड़े क्या है 2 हर्ट्ज। पता लग गया क्या बोल रहे हैं? बड़ा ये y1 है मान ले, ये y2 है, तो इन दोनों मिला के जो नेट रिजल्ट आया वो क्या आया, y1 प्लस में y2। तो यानी दोनों जुड़े हैं हटे हैं, जुड़े हैं, यानी यहां पे एम्पलीट्यूड ऐड हुआ है, क्या हुआ है, यानी यहां पे क्या है, वेव एम्पलीट्यूड जो है उसको ऐड करा है हमने, क्या करा है, ऐड। पता लग रहा है? यहां पे जो वेव का एम्पलीट्यूड है वो ऐड ही तो हो रहा है। अरे ऊंचाई से ऊंचाई प्लस बिकम्स मोर ऊंचाई, निचाई से निचाई बिकम्स मोर निचाई, इसमें क्या है यार, ये तो 11th क्लास का बच्चा जानता है वेव का। हाँ ना बोल भाई। एक बात होगी, जब भी सीआई की बात करेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उस वक्त ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, मैक्सिमम क्या मिलता है, मैक्सिमम। इस वक्त एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिनिमम है, देखो दोनों के मिलने के बाद में एम्पलीट्यूड बढ़ गया ना भाई, तो एम्पलीट्यूड बढ़ा है तो इंटेंसिटी बड़ी होगी, क्योंकि एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी में रिलेशन क्या होता है, ए स्क्वायर का डायरेक्टली में। यानी अगर एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो ये भी बढ़ता है, ये भी बढ़ता है। तो यहां पे देखो ना एम्पलीट्यूड बढ़ा है यानी इंटेंसिटी बढ़ी है, इंटेंसिटी बढ़ी है मतलब चमक बढ़ी है, चमक बढ़ी है मतलब ब्राइटनेस बढ़ी है। क्या बढ़ी है, ब्राइटनेस। तो यहां पे सीआई की बात हो रही है कंस्ट्रक्टिव। पर मान लो 2 वेव को मिलाऊं और ये बढ़ने की जगह कम हो जाए तो डार्क मिलेगा, क्या मिलेगा, डार्क। वो कब हो सकता है, अगर ये ऊंचाई है यानी सी है और सी की जगह ये टी होता, यानी वेव ऐसे जा रही होती तो कैंसिल कर देते, एक दूसरे को अपोजिट फेज में होते 180 डिग्री के। फील ले बड़े इस वक्त सेम फेज में, जैसे वो ऊपर वो भी ऊपर, पर ये अगर नीचे से स्टार्ट हो रहा होता, वो ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, तो एक दूसरे क्या कर देंगे, काट देंगे। मान ले ऐसा होता है यहाँ पे, ये ऐसे कुछ दिख रहा है क्या, कुछ ऐसे, तो या इसको कैंसिल, या इसको कैंसिल, इस तरीके से इसको कैंसिल, और इस तरीके से और आएगा तो ऊपर से या इसको कैंसिल, क्या मिलेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। क्या मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। ये नहीं, कलर की बात नहीं हो रही, ब्राइटनेस की बात हो रही है, इस वक्त एम्पलीट्यूड की बात हो रही है। डार्क मिलेगा, क्या मिलेगा, डार्क। पता लग रहा है? एम्पलीट्यूड की बात करें तो इसने इसे खत्म कर दिया, इसने इसे खत्म कर दिया, इसने इसको, इसने इसको, तो एम्पलीट्यूड खत्म, एम्पलीट्यूड खत्म तो इंटेंसिटी बिल्कुल खत्म, इंटेंसिटी बिल्कुल खत्म तो चमक होगी नहीं, चमक होगी नहीं तो क्या मिलेगा, परफेक्टली डार्क। यानी ये किस में ग्राफ बनेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, ये किस में बनेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब भी हम पढ़ते हैं तो 2 वेव मिलती है और उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ते हैं 2 वेव मिलती है तो उसका एम्पलीट्यूड उनका खत्म हो जाता है। पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो एक तो आप ये बनाओगे किसमें, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां पे डीआई का ही बना देता हूं, बेटा लिखवा है कि सीआई में द पॉइंट फॉर विच द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम लिखवा है, उसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। और फील है बेटा डीआई यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फील लो, द पॉइंट फॉर विच द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मिनिमम। बेटा रिजल्टेंट समझ में आ रहा है, रिजल्टेंट नेट रिजल्ट जो आ रहा है निकल के, तो बेटा यहां बताओ नेट रिजल्ट जो आया बड़ा है कम है, बड़ा है, अरे आ गया होगा यार। बेटा यहां पे भी 2 वेव लो, एक एरी, बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी भी 2 हर्ट्ज ले लेंगे, ठीक है, आराम से फील लेना बेटा। यहां पे तुम्हारे छज्जे के नीचे खड़ा कमियों में मलमल गुलाबो, जरा जल्दी से घर पे आ जाओ गुलाबो, मीठा सा मुरब्बा पिला दो। आई फील भाई बेटा इसका एम्पलीट्यूड है, इसका बी है, इसका क्या है, ए है, इसका बी है। बेटा बताओ यहाँ पे दिमाग वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, कैंसिल हो जाएगा टू गिव द 0 एम्पलीट्यूड। बेटा यहाँ पे क्या है, ऊपर है और ये नीचे, तो दोनों कट के क्या मिलेंगे, सीधी लाइन। अरे है ना भैया, इसने इसको काट दिया, बेटा ये नीचे ये ऊपर, इसने इसको काट दिया, क्या मिलेगी, सीधी लाइन। बेटा ये नीचे ये ऊपर, सीधी लाइन, ये ऊपर ये नीचे, क्या मिलेगी, सीधी लाइन। यानी एक स्ट्रेट लाइन आने वाली है। यहाँ पे हुआ क्या, वेव एम्पलीट्यूड जो है कैंसिल हुआ है, अरे है ना भैया, टू गिव्स 0 एम्पलीट्यूड। पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यहां पे जो वेव का एम्पलीट्यूड है कैंसिल होने के बाद हमें क्या मिला है, 0 एम्पलीट्यूड, यानी डार्क मिल रहा है। क्या मिल रहा है, डार्क। जबकि यहां क्या मिल रहा है, ब्राइट। ब्राइट मींस क्या है, मैक्सिमम। क्या है, मैक्सिमम, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाएगा। यहां डार्क मिल रहा है यानी मिनिमम क्या कहलाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पता लग गया?
अरे कठिन नहीं है यार, आ गया होगा यार, पता आ गया, लपेट ले जा, लपेट ले, हलवा आती है।